तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का बारे में डिटेल और NaCl के बारे में डिटेल पढ़ने के बाद अब हमें कुछ और कंपाउंड डिस्कस करने हैं जिससे हमारा थोड़ा प्रैक्टिस हो सके। वो है यहाँ पर हम कवर करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कर लेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड कर लेंगे और एक सोडियम ऑक्साइड करेंगे। आइए फटाफट देखते हैं, है ना। सबसे पहले आयोनिक इक्वेशन मेथड से करते हैं, फिर से आयोनिक इक्वेशन मेथड। तो भैया देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg है जिसका एटॉमिक नंबर है 12। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 282। अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन होता है 8 यानी कि 26। जरा ध्यान से देखिएगा, इस मैग्नीशियम को अपने अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने होंगे। साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दे तो ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा अंतिम शेल में। और अगर नीचे देख लें तो ऑक्सीजन के पास 6 है, कहीं से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके पास भी 8 हो जाएगा। यही करना है हमें, है ना। तो आइए करते हैं। तो मैग्नीशियम देखिए यहाँ पर क्या करेगा, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और मैंने बताया था जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएंगे। सेम वे ऑक्सीजन, चलिए इसके नीचे कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देते हैं। ये आपका है 282 और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद अब ये बचा केवल 28, है ना। ऐसे ऑक्सीजन जो है ये क्या है, 26। ये 2 इलेक्ट्रॉन को जब गेन कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 चार्ज माइनस किया जाएंगे इसके ऊपर और ये बन जाएगा 28। अब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। अब इस मैग्नीशियम और इस ऑक्सीजन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और आयोनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक। दूसरा इसी के बगल में आइए लुईस डॉट मॉडल देख लेते हैं। लुईस डॉट मॉडल, ठीक। सेम कहानी, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। लुईस डॉट डायग्राम के हिसाब से जब हम इसको बनाते हैं तो अंतिम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बस वही मेंशन करते हैं। तो वो लुईस डॉट डायग्राम मैग्नीशियम का हो गया। और ऑक्सीजन का लुईस डॉट डायग्राम कुछ ऐसे दिखाएंगे, ऑक्सीजन का सिंबल बनाकर उसके अंतिम शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो उसको चारों ओर उसके अंकित कर देंगे। नेक्स्ट आइए देखिए होगा क्या। तो देखिए ये है मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282 और ये है ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 26। अगर ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे तो दोनों का 8 पूरा हो जाएगा। तो वही काम ये करेगा, ये इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। इस ट्रांसफ़र के वजह से चूंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28 क्योंकि ये 2 इसने छोड़ दिए, है ना। सेम वे ऑक्सीजन जिसके पास 2-6 था कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा और इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगी और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा। आपको पता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। एक और कवर कर लेते हैं, हमारे सिलेबस में 2 और हम कर लेंगे इसमें, एक सोडियम ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक फटाक से और कर लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड और एक बार फिर से हम पहले आयोनिक इक्वेशन मेथड यूज करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लुईस डॉट डायग्राम यूज कर लेंगे। बड़ा सिंपल है जी, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 13 है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 283 और ध्यान से देखिएगा इसके पास 3 क्लोरीन है। वैसे तो आप 1 लिख दें कोई इशू नहीं है, मगर मैं बस यूं ही लिख रहा हूं इसमें 3। चलिए छोड़िए, ऐसे लिख लेते हैं, नहीं लिख देता हूं,
मेरे पास 3 क्लोरीन है तो मैंने तीनों का अलग अलग लिख के कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। और जो 3 क्लोरीन है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़ा है ना, वो तीनों अगर एक एक करके ले ले तो इनका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही हमें कराना है। आइए देखिए, हमने ये देखा है एल्यूमिनियम, ये कितना है 283, ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि माइनस चार्ज का होता है इसलिए इसके ऊपर माइनस लगा देते हैं। तो अब एल्यूमिनियम के ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे, 3 पॉजिटिव, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। हमने पहले ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पर प्लस चार्ज आते हैं। और बचे 3 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पर आ जाएगा क्लोराइड माइनस। अच्छा, अब इसके 3 तरीके हैं, या तो फिर मैं तीनों को ऐसे दिखा दूं कि तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोराइड माइनस बन गया, जो सबसे आसान तरीका होगा आपके लिए, कभी दिक्कत नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा। या फिर हम क्या करूं, मैं इसको सब मिटा दूं और सीधे लिखूं कि तीनों क्लोरीन ने मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और 3 क्लोराइड बन गए। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, मैं इसको मिटा ले दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत सिंपल है। मेरे पास 3 क्लोरीन थी, मैंने तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया और मेरे पास 3 आयंस क्रिएट हो गए। ये देखिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया और इनके वजह से इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गया और बॉन्ड कंप्लीट। 3 क्लोरीन बना देता हूँ, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया। ये देखिए इनके बीच में ऐसे यूं ही डॉट डॉट बना दिया है दिखाने के लिए कि इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा कुछ लाइन वाइन नहीं खींचता। ठीक है, चलिए लुईस डॉट डायग्राम से देख लेते हैं, सेम वैसा ही है। एल्यूमिनियम 13 यानी कि 283 और क्लोरीन 17 यानी कि 287 है ना। एल्यूमिनियम का अगर लुईस डॉट डायग्राम बनाए तो हम क्या बनाएंगे, लो जी भैया 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और क्लोरीन का बनाना होगा तो एक ही दिखाना होगा। अब 3 है, आप चाहो तो 3 बनाओ, चलो बना लेते हैं। क्लोरीन, दूसरा वाला क्लोरीन 287, इसमें भी एक, तीसरा क्लोरीन, इसका भी 287 और इसका भी एक। हम बना क्या रहे हैं, AlCl3, कौन मेथड से, लुईस डायग्राम मेथड, लुईस डॉट मेथड। ठीक, कुछ नहीं करना है, अब तो काम खत्म हो गया हमारा। ये रहा एक क्लोरीन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ये क्लोरीन, इसके पास चलिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे से कर दिया अलग अलग, और ये 3 क्लोरीन दिखा देता हूँ, सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिसके वजह से क्लोरीन ने चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। एक क्लोरीन यहाँ माइनस, एक क्लोरीन यहाँ माइनस और एक क्लोरीन यहाँ माइनस, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 तरफ आप लगाओ, आप चाहो तो तीनों एक साथ ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एल्यूमिनियम यहाँ रख के एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ रख दीजिए, जैसा भी करना हो, ये बस एक तरीका है। ठीक है, एक लास्ट सोडियम ऑक्साइड कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं सोडियम ऑक्साइड के बारे में, जल्दी से इसे कवर करते हैं। उसके बाद हमें 2 टॉपिक और करने हैं आयनिक इक्वेशन के। एक हमें करना है फैक्टर फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा करते हैं। सोडियम ऑक्साइड अब तक तो आप पूरी तरह से सीख ही चुके होंगे, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। सोडियम 11 यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। हमारे पास 2 सोडियम है तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए दोनों लिख देता हूँ, और एक मेरे पास ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 हो जाएगा।
आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ऊपर 2 सोडियम है जो दोनों एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेंगे, वो इसको गेन कर लेगा, है ना। इक्वेशन बनाते हैं। पहले सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और खुद सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर 281 थी, यहाँ पर 28 हो गई। दूसरे सोडियम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसने भी सोडियम पॉजिटिव बना लिया, सोडियम आयन। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गया। और जो ऑक्सीजन था जिसको कॉन्फ़िगरेशन 26 था, वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा है दोनों को गेन कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो उस हिसाब से ये देखिए, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा सोडियम और एक इधर सोडियम हो गया। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। सेम ऐसे मैं यहाँ भी करता हूँ। सोडियम 11 है यानी कि 281, दूसरा सोडियम भी 11 है यानी कि 281। इसका लुईस डॉट डायग्राम बनाएंगे तो अंतिम में जितने इलेक्ट्रॉन है केवल उसी को मेंशन करना होता है, मैंने कर दिया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 26, तो इसमें भी मैंने 6 डॉट दिखा दिए और आगे हम फॉलो करेंगे प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा दूर बना दो। ये सोडियम है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन है, इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक और सोडियम है, सॉरी, इसके पास एक डॉट दिखा देते हैं और तीनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। अपना 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना इसको दे देगा। इसको देने के वजह से सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी। सेम ऐसे सोडियम पर भी एक प्लस चार्ज आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया और हमारा ये सोडियम ऑक्साइड का बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 पॉइंट और कवर करते हैं और उसके बाद हम आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट कर सकेंगे और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड पे जाएंगे। तो फैक्टर्स फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। अगर आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो कौन कौन से कंडीशंस सपोर्ट करने चाहिए इसको। तो हमने ये तो पढ़ लिया है कि आयोनिक बॉन्ड बनता किसके किसके बीच में है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, दोनों होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ना, ये कम होना चाहिए। क्या होता है मैं बताता हूँ अभी, पहले आप देख लें। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो मेटल का होता है वो बहुत कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो नॉन मेटल का होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो 1.7 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये सब क्या आ गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और XYZ। तो देखिए ये सारे टॉपिक आपके अगले चैप्टर पीरियोडिक टेबल में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, आपको डाउट्स बिल्कुल नहीं बचेंगे। मगर यहाँ आपके जानने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वास्तव में मेटल कर क्या रहा है आयोनिक बॉन्ड में, आप बताएं। इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये बॉन्ड आसानी से फॉर्म हो जाएगा। वेरी गुड, पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, नॉन मेटल कर क्या रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अगर नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर अच्छी हुई तो वो इजीली गेन कर लेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि इस बॉन्ड में हम पढ़ ही क्या रहे हैं शुरू से,
मेटल लूज कर रहा है, नॉन मेटल गेन कर रहा है, बॉन्ड बन जा रहा है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से निकालने में जो एनर्जी हमें खर्च करनी पड़े, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नाम से क्लियर देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद कितनी एनर्जी निकले, जितनी एनर्जी निकले उतना अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस क्या, थोड़ा सा इसको भी मोटा मोटा अभी समझाऊंगा आपको, पीरियोडिक टेबल में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। अब देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हो रहा था वो कब डेवलप हो रहा था? जब एक जो था वो माइनस था और एक जो था वो प्लस था, यानी कि एक की निगेटिविटी ज़्यादा है और एक की निगेटिविटी कम है, बहुत कम है, प्लस है। तो ये डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होनी चाहिए एलिमेंट की, जो मेटल और नॉन मेटल की हैं, उनकी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। अगर ऐसा होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा बहुत स्ट्रांग होगा। ऐसा नहीं है कि 1.7 से अगर थोड़ा, जैसे मान लो किसी का 1.7 है, किसी का 2.5 है, तो 2.5 वाला जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत फेवरेबल होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया कि आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जितना कम हो उतना अच्छा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, ये नॉन मेटल का जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस दोनों के बीच में 1.7 से ज़्यादा होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो उसमें लिखा रहता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हर एक मेटल का कितना है। उनको आप कंपेयर करके देख भी सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन का कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है ना। अब हमारा एक टॉपिक बच गया है कि आयोनिक बॉन्ड बनने के बाद उसमें क्या क्या गुण आएंगे, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, क्या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्यों करेगा, ये सारी डिटेल्स हम थोड़ा सा इसमें कवर करेंगे। तो वेल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, थोड़ा सा डिटेल से करेंगे। इसमें कुछ जो क्यों ऐसा हो रहा है ये भी कवर करेंगे, ठीक है। तो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स जिसके मॉलिक्यूल ना हो, जिसके अंदर के जो आयंस हैं, जो भी जिन पार्टिकल से मिलकर ये बना है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली ज्योमेट्रिकली वेल अरेंज्ड हो। ऐसा ना हो कि कोई आयन यहाँ, कोई आयन वहाँ, उल्टा सीधा आगे पीछे पड़ा है, एक पैटर्न बना रहा हो। और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, यानी कि जब भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे कंपाउंड बहुत ही हार्ड और बहुत स्टेबल कंपाउंड माने जाते हैं। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो क्या बनाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना। जैसे एक सोडियम यहाँ, तो एक क्लोरीन यहाँ, ऐसे करके एक अच्छा सा क्रिस्टल बनाते हैं, यूं करके, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं ना, एक पैटर्न बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते चलते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपसे पूछा जाएगा भैया क्यों इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिकॉज आयनिक कंपाउंड हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम विच इज अ वेरी पावरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वेरी पावरफुल बॉन्ड, ठीक है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसको पिघलाने जाएंगे, आप करके देखिएगा ना, एक कटोरी में नमक लीजिएगा और उसको दिन भर पिघलाते रहिएगा, पिघलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वा स्टेट। अगर आप आयनिक कंपाउंड को पानी में घोल दो या उसको पिघला दो, पिघला पाओ तो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा कंडक्ट करेगा। कारण, अगर आपसे पूछा जाए क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए चाहिए होता है चार्ज, प्लस या माइनस अगर किसी भी चीज़ में है, चाहे वो आयंस हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होता है। और आप कोई भी आयनिक कंपाउंड उठा के देख लीजिए, उसमें प्लस माइनस तो हम बना ही चुके हैं पहले से। देखिए, जब हम इससे पहले जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे, बॉन्डिंग कर रहे थे, तब हम देखते थे सब में प्लस माइनस आता था। तो इसमें चूंकि प्लस और माइनस यानी कि आयंस होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अच्छा कंडक्ट करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऑन बनता है कि ये मोल्टन और एक्वा स्टेट में ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड में क्यों नहीं करते? कारण सुनिएगा ध्यान से, अभी इसमें लिखाया तो नहीं है। सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं।
और जब तक आयंस का मूवमेंट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी होता ही क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, ठीक है। तो इसलिए सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता। हाँ, अगर आप पिघला दिए तो लिक्विड में आयंस दूर दूर हो जाते हैं, अब मूव करेगा। पानी में घोल लीजिए, आराम से मूव करेगा, क्योंकि अब आयंस सेपरेट हो चुके हैं, थोड़ा दूर दूर हो चुके हैं, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट यानी कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं। आप ग्लास पानी लीजिए, चीनी डालिए, सॉरी नमक डालिए, NaCl घोलिए, मस्त से घुल जाएगा, ठीक है। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में बहुत ब्यूटीफुल्ली सॉल्युबल होते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि वाटर पोलर होता है, वाटर में ऑलरेडी प्लस और माइनस होता है। आप देखे होंगे H+ OH-, तो पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से ये इजीली डिसॉल्व कर लेता है। और लास्ट हार्ड, भैया हार्ड तो होगा ही, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कैरी कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका हार्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने केमिकल बॉन्डिंग का ये पोर्शन ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। इसका एक छोटा सा वीडियो और मैं क्रिएट करना चाहूँगा जिसमें इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, नहीं तो मैं अपना नंबर प्रोवाइड करूँगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको बता, ठीक है। तब तक के लिए यू हैव फन, वर्क हार्ड, थैंक यू।